आई एम श्योर आपने कभी न कभी यह बात तो जरूर सोची होगी कि जब भारत सरकार नोट छापती ही है तो क्यों नहीं इतने सारे नोट छाप दे कि भारत की गरीबी को दूर कर दे। तो आज आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे कि गवर्नमेंट बहुत सारे नोट क्यों नहीं छापती। जब कोई कंट्री जरूरत से ज्यादा नोट छापने लगती है तो वहाँ की करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे होने लगती है, जिससे कि इन्वेस्टर आपके देश में इन्वेस्ट करने से भी डरने लगते हैं, क्योंकि उनके बिजनेस में लॉस भी होती है आपकी करेंसी के डाउन होने की वजह से। और डॉलर के कंपैरिजन में रुपया भी कमजोर होता है, जिससे विदेश से चीजें मंगाना भी कॉस्टली हो जाता है, जैसे पेट्रोल, मोबाइल और लैपटॉप। जब मार्केट में पैसा ज्यादा होता है और चीजें कम होती है तो लोग चीजों के मुंह मांगे दाम देने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, क्योंकि पैसे तो बहुत है पर सामान बहुत ही लिमिटेड है। इससे आम आदमी की लाइफ और ज्यादा प्रॉब्लम में हो जाती है, गरीब और ज्यादा गरीब होता चला जाता है। और जब महंगाई बढ़ती है तो आपके सेविंग की वैल्यू भी डाउन होने लगती है। जैसे जो चीजें आप अपने सेविंग से पहले 10,000 में खरीद सकते थे, अब उसी चीजों की वैल्यू 15,000 की हो गई है। वैसे ज्यादा नोट छापने की वजह से कई सारे देश बर्बाद हो चुके हैं। आइए इसको रियल एग्जांपल से समझते हैं। जिम्बाब्वे सरकार ने साल 2000 से 2009 के बीच बहुत सारे नोट छापे, जिससे वहाँ महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहाँ ब्रेड की कीमत 100 अरब जिम्बाब्वे डॉलर तक पहुँच गई। 2008 में जिम्बाब्वे की महंगाई दर 79.6 बिलियन प्रतिशत तक पहुंच गई थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को 100 ट्रिलियन डॉलर तक के नोट को भी छापना पड़ा। और लास्ट में क्या हुआ, जिम्बाब्वे को अपनी करेंसी बंद करके डॉलर को यूज करना पड़ा। ठीक इसी तरह वेनेजुएला की सरकार ने भी 2013 के बाद बहुत सारे नोट छापे। वहाँ पर भी महंगाई दर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लोग किलो के भाव में नोट ले जाकर आटा खरीदने जाते थे। वहाँ 2010 में महंगाई दर 10 लाख प्रतिशत तक पहुँच गई थी। ऐसा ही साल 1946 में हंगरी में भी हुआ था, जो कि इतिहास का सबसे तेज हाइपर इन्फ्लेशन रहा है। वहाँ पर हर 15 घंटे में चीजों की प्राइस डबल हो जाती थी। वहाँ की सरकार को 1 ट्रिलियन पेंगो का नोट भी छापना पड़ा था। इस तरीके से देश पूरा बर्बाद हो जाता है ज्यादा पैसे छापने के चक्कर में। बस यही वजह है कि इंडियन गवर्नमेंट जरूरत से ज्यादा नोट प्रिंट नहीं करती। वैसे $1 मिलियन में कितने भारतीय रुपए होते हैं? अगर आप ये जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और सही आंसर देने वाले को मिलेगा लाइक करने का मौका। ऐसे ही फाइनेंस को इजी तरीके से समझने के लिए मुझे फॉलो भी कर लें।